हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सबका जीटेक में। डिसीजन मेकिंग की बात करें तो डिसीजन मेकिंग में दो तरह के होते हैं, एक होता है इफ और एक होता है स्विच स्टेटमेंट। इफ स्टेटमेंट के बारे में हम लोग ने पिछले वीडियो में बात कर चुके हैं। इफ स्टेटमेंट किस तरह से वर्क होता है और किस किस टाइप में अवेलेबल है सी के अंदर, उन सभी चीजों को हम लोग ने बारीकी से देखा था अपने पिछले वीडियोस में। आज इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे स्विच स्टेटमेंट के बारे में। स्विच स्टेटमेंट किस तरह से वर्क होता है और इसकी जरूरत क्यों है एक सी प्रोग्रामिंग के अंदर। इन सभी चीजों को मैं आज क्लियर करूंगा इस वीडियो के अंदर, तो आप लोग के जो भी डाउट होंगे स्विच स्टेटमेंट को लेके वो क्लियर हो जाएंगे। तो इस वीडियो को अंत तक प्लीज बने रहिए। तो आइए मैं आप लोग को सबसे पहले एक न्यू फाइल क्रिएट करके बताता हूँ कि ट्यूट्स 11.c करके एक नई फाइल बना देता हूँ। सबसे पहले मैं आप लोग को यहाँ पे जो है प्रोग्रामिंग करके सिंटैक्स को समझाने की कोशिश करता हूँ, फिर मैं आप लोग को जो है फ्लो चार्ट की तरीके से उसको समझाने की कोशिश करूंगा। तो मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, एक मेन फाइल क्रिएट कर लेता हूँ और यहाँ पे हेडर फाइल को भी यहाँ पे जो है हम लोग इंक्लूड कर लेते हैं, जो है हमारी studio.h। अब यहाँ पे प्रोग्रामिंग करते हैं। मान लीजिए इंट आई करके मैंने एक वेरिएबल लिया है जिसके अंदर मैंने 2 वैल्यू अप्लाई की है। अब जब से मैं स्विच लिखता हूँ, जो मेरा सी का इंटेलिजेंसी है वो क्या करेगा, यहाँ पे मुझे क्रिएट करके दे रहा है स्विच का पूरा सिंटैक्स। तो आप लोग यहाँ पे स्विच के सिंटैक्स को समझ सकते हैं। स्विच है, ये एक्सप्रेशन है। एक्सप्रेशन के अंदर क्या होता है कि आप लोग को यहाँ पे एक जो है वेरिएबल डिफाइन करना पड़ता है। जैसे कि यहाँ पे मैं लिख देता हूँ आई। जैसे मैंने आई लिखा तो उसका मतलब क्या है कि स्विच जो है अब क्या करेगा, आई को रेफरेंस लेते हुए उनके अंदर, मतलब स्विच के अंदर जो बॉडी है उसके अंदर जो कोड लिखा है उसको वो क्या करेगा, रेफर करेगा। अब जो यहाँ पे केस लिखे जाते हैं, केस के अंदर क्या होता है, तो केस के अंदर होता है जो भी वेरिएबल यहाँ पे उनकी वैल्यू को स्कैन किया जाता है। तो यहाँ से आप लोग क्या करें, टैब को दबाएं। अब यहाँ पे ये जो वैल्यू है कांस्टेंट एक्सप्रेशन उसको निकाल दीजिए, जिससे यहाँ पे मैं ये वैल्यूज लिख सकता हूँ। समझे, मैंने 2 लिख लिया। तो अब क्या होगा, यहाँ पे जो भी मैं कोड लिखूंगा वो एग्जीक्यूट हो जाएगा। तो यहाँ पे लिखता हूँ आई इज 2। क्यों ये ट्रू होगा, क्योंकि आई की वैल्यू क्या है, 2, जो मैंने यहाँ पे दे रखी है। तो अगर आई की वैल्यू 2 है तो उसके अंदर वो चले जाएगा और जो भी प्रिंटफ लिखा हुआ है वो क्या हो जाएगा, रन हो जाएगा। मतलब जो स्टेटमेंट है वहां पे वो रन हो जाएगा। और उसके बाद यहाँ पे ब्रेक लिखा है। ब्रेक का मतलब क्या है कि वो जैसे ही ट्रू होता है उसके अंदर जाने के बाद, स्टेटमेंट को एग्जीक्यूट करने के बाद वो क्या करेगा, ब्रेक लगाएगा। ब्रेक मतलब वो स्विच के बाहर फेंक देगा आप लोग को। तो उसका सिंपल मीनिंग है। अब उसके बाद डिफॉल्ट लगाया गया है। डिफॉल्ट ऑप्शनल चीज होती है, ब्रेक भी आपका ऑप्शनल, बट उसकी जरूरत क्यों है वो मैं आगे आने वाले चीजों में बताऊंगा। तो डिफॉल्ट जो है पूरा ऑप्शनल है, आप उसको लगाए ना लगाए कोई प्रॉब्लम नहीं है। मैं इसे कंट्रोल ऐसे सेव कर लेता हूँ, उसे रन करता हूँ। तो यहाँ पे मेरा जो है रन हो रहा है, आई इज इक्वल टू 2 दिख रहा है। यहाँ पे बहुत सारी चीजें हैं, तो मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, पहले तो क्लियर कर देता हूँ टर्मिनल को। तो क्लियर लिखना है सिंपल, और हमारा जो टर्मिनल है वो क्लियर हो जाएगा। वापस से इसे रन करता हूँ। तो यहाँ पे देख सकते हैं आई इज इक्वल टू 2, ये प्रिंट होके मिल चुका है आई इज 2। पर मान लीजिए कि आई की वैल्यू 3 होती तो क्या होता, तो मुझे क्या करना पड़ता कि केस 3 लिखना पड़ता, और यहाँ पे प्रिंटफ लगा के मैं लिखता आई इज 3, और यहाँ पे मैं ब्रेक लगा लेता हूँ। अब अगर आई की वैल्यू 3 होती तो क्या होता, ये 3 प्रिंट होता। अब आप लोग कहेंगे कि ये इफ से भी हो सकता है। हाँ बिल्कुल हो सकता है, पर अगर ये चीज को अगर आप लोग इफ से करना चाहोगे तो देखना कि थोड़ा टाइम आपको ज्यादा लगेगा। आप लोग वो चीज ट्राई कर सकते हैं। अब मैं बता दूं कि डिफॉल्ट की जरूरत क्या है। अगर मान लीजिए कि आई की वैल्यू ना 2 है ना 3 है, तो डिफॉल्ट में हम लोग क्या करेंगे, एक प्रिंटफ स्टेटमेंट लेंगे और वहां पे लिखेंगे आई इज नॉट 2 एंड 3। तो अगर मैं यहाँ पे लिख देता हूँ कि आई इज इक्वल टू 5, मैं इसे सेव कर लेता हूँ और इसे रन करता हूँ। तो आप लोग देख सकते हैं आई इज नॉट 2 एंड 3 रन हो रहा है। क्यों, क्योंकि ये यहाँ पे कोई भी केस को जो है
वो ट्रू नहीं कर पा रहा है, उसकी वैल्यूज को ट्रू नहीं कर पा रहा है, इसलिए डिफॉल्ट में जो लिखा हुआ है वो प्रिंट हो रहा है। अब सीधी सी बात है कि अगर डिफॉल्ट रन हो रहा है तो उसके बाद वो स्विच के बाहर ही आने वाला है, तो इसीलिए ये ब्रेक की जरूरत नहीं है डिफॉल्ट के अंदर। वैसे ब्रेक तो ऑप्शनल है, उसकी जरूरत क्या है वो बताता हूँ मैं अभी। मान लीजिए कि ये ब्रेक यहाँ से मैं कमेंट आउट कर देता हूँ और इसको भी मैं यहाँ पे कमेंट आउट कर देता हूँ ब्रेक को। तो अभी ब्रेक हमारे प्रोग्रामिंग के अंदर नहीं है और मैं यहाँ पे i इज इक्वल टू 2 ले लेता हूँ। जैसे ही मैं i इज इक्वल टू 2 लूंगा तो ये वाला जो कंडीशन है वो फुल हो जाएगा, मतलब ट्रू हो जाएगा, फुलफिल हो जाएगा। तो ये क्या रन होगा, i इज इक्वल टू 2 रन होगा। बट उसके बाद देखिए क्या आता है, मैं वापस से इसे रन करने की कोशिश करता हूँ। वो कह रहा है आई मस्ट बी आइडेंटिफायर कांस्टेंट, तो आइडेंटिफायर कांस्टेंट ही है वो, इनकी जरूरत नहीं है। मैं कंट्रोल ऐसे सेव कर लेता हूँ, मैं रन करता हूँ इसे वापस से। देखिए मैंने इसे रन किया, अभी देखिए यहाँ पे जो है सारी चीजों को एक साथ दिखा रहा है। तो मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे मल्टी लाइन फंक्शनलिटी का यूज करता हूँ, ऑल्ट दबा के और स्लैश एन करता हूँ, जिससे वो न्यू लाइन में दिखेगा, तो आप लोग को अच्छे से समझ में आएगा क्या हो रहा है। तो यहाँ पे देख सकते हैं आई इज 2, आई इज 3 एंड आई इज नॉट 2 एंड 2 सबको प्रिंट कर रहा है। तो उसका मतलब क्या है कि जो भी कंडीशन वो फुलफिल करेगा उसके बाद हर एक प्रिंटफ फंक्शन को वो रन करेगा जब तक उसे ब्रेक नहीं मिल जाता। तो अगर मैं यहाँ पे ब्रेक लगाऊं और इसे कंट्रोल से सेव करूं और इसे प्रिंट करूं तो मुझे दिखाएगा आई इज 2 एंड आई इज 3। क्यों? क्योंकि यहाँ पे उसके बाद उसे क्या मिल चुका है, ब्रेक मिल चुका है। तो इसीलिए वो क्या करेगा, स्विच के बाहर आ जाएगा। तो ब्रेक का यही काम है, यही यूज है कि जैसे ही कोई कंडीशन को फुलफिल करे तो उसके बाद वो क्या करे, उसे ब्रेक देके वो वहां से स्विच के बाहर आ जाए, स्विच की बॉडी के बाहर आ जाए। यहाँ से भी मैं कमेंट आउट कर दूंगा इसको और अब मैं आप लोग को लेके जाता हूँ स्विच के फ्लो चार्ट के ऊपर और सिंटैक्स को अगर समझने की कोशिश करें तो स्विच और उसके बाद यहाँ पे जो एक वेरिएबल होता है। अब वेरिएबल के अंदर जो भी कंडीशन, जो भी वैल्यू होती है वो वैल्यूज को केसेस में लिखा जाता है। वो केसेस अगर ट्रू होते हैं तो कोड का एग्जीक्यूशन हो जाता है। फ्लो चार्ट की बात करें तो ये हमारा फ्लो चार्ट है, स्विच के कंडीशनल स्टेटमेंट होते हैं। अगर वो ट्रू है तो पहले केस को क्या करेगा, वो स्टेटमेंट को रन करेगा, उसके बाद ब्रेक आएगा और ब्रेक जैसे ही लगेगा वो क्या हो जाएगा, स्विच के बाद वाला जो स्टेटमेंट है उसे वो रन करेगा। अगर पहला केस फॉल्स हो जाता है तो दूसरे केस पे जाता है और उसे चेक करता है। अगर वो भी फॉल्स है तो तीसरे पे आता है। उस तरह से जितने केसेस है वो सारे केसेस को वो चेक करेगा जब तक ट्रू ना मिल जाए, और अगर कोई भी ट्रू ना मिले तो वो जाता है डिफॉल्ट के ऊपर और डिफॉल्ट स्टेटमेंट को वो रन करता है और उसके बाद जो है वो स्विच के बाहर आ जाएगा। अब अब कुछ रूल्स हैं, तो मैं क्या करता हूँ यहाँ पे आप लोग को रूल्स मल्टी लाइन कमेंट्स का यूज करके मैं यहाँ पे आप लोग कुछ रूल्स समझा देता हूँ पहले कि स्विच के रिलेटेड रूल्स है कुछ। पहला रूल्स ये है कि आप लोग स्विच एक्सप्रेशन में या तो इंटीजर या तो कैरेक्टर ही ले सकते हैं। तो मतलब यहाँ पे जो आप लोग वैल्यू अप्लाई करोगे वो आपकी जो है या तो इंटीजर होनी चाहिए या तो कैरेक्टर होनी चाहिए। तो यहाँ पे लिख देता हूँ मैं, स्विच एक्सप्रेशन मस्ट बी अन इंटीजर और कैरेक्टर। ओके, अब हम लोग क्या करते हैं, दूसरा रूल की तरफ जाते हैं। दूसरे रूल में भी सेम है बट इस बार ये है केस वैल्यू के बारे में। केस वैल्यू मतलब यहाँ पे जो केस के अंदर हम लोग जो वैल्यूज अप्लाई करते हैं वो या तो इंटीजर होनी चाहिए या तो कैरेक्टर होना चाहिए। तो उसे भी लिख देते हैं, केस वैल्यू मस्ट बी इंटीजर और कैरेक्टर। तो ये कुछ रूल्स है जो हम लोग स्विच में यूज करते हैं।
अब इसके बाद जो थर्ड रूल है वो है कि केस जो है आपके वो स्विच के अंदर ही होने चाहिए। तो ये तो एक बेसिक सा कॉमन सेंस वाली बातें हो गई कि स्विच के अंदर ही आएंगे जो आपके केसेस होंगे वो। अब बात करते हैं नेस्टेड इफ, नेस्टेड स्विच की। तो नेस्टेड स्विच क्या होता है? स्विच के अंदर स्विच, जैसे हम लोग ने नेस्टेड इफ देखा था कि इफ के अंदर इफ स्टेटमेंट, वैसी तरह से नेस्टेड स्विच का मतलब होता है स्विच के अंदर स्विच स्टेटमेंट का। तो मैं क्या करता हूँ यहाँ पे एक अच्छा सा आप लोग को एग्जाम्पल दे के समझाने की कोशिश करता हूँ कि नेस्टेड स्विच क्या होता है। तो इसलिए मैं यहाँ पे इन सभी चीजों को क्या करता हूँ, यहाँ से रिमूव कर देता हूँ। अब ये वेरिएबल की भी जरूरत नहीं है मुझे। अब मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे दो वेरिएबल लेता हूँ, एक होता है आईडी और दूसरा मैं ले लेता हूँ पासवर्ड। आप लोग चाहे तो इसको यूजर से भी वैल्यूज जो है डिफाइन करा सकते हैं, यूजर से भी वैल्यूज आप लोग ले सकते हैं, ठीक है। पर यहाँ पे मैं प्री डिफाइन रखता हूँ कि मैं पासवर्ड रख देता हूँ 000 और मैं आईडी जो है ले लेता हूँ 5। ओके, तो दो वेरिएबल ले चुके हैं हम लोग। अब हम लोग क्या करते हैं, प्रिंटफ का यूज करते हैं, या फिर एक काम करते हैं कि आईडी जो है वो यूजर के पास से ही एंटर कराते हैं। तो यहाँ पे पहले तो प्रिंटफ डालना पड़ेगा जिससे यूजर को पता चले कि क्या करना है उसे। तो यहाँ पे लिख देते हैं प्लीज एंटर योर आईडी। तो अब क्या करेगा, यूजर एक आईडी इनपुट करेगा, सेमीकोलन देना ना भूलिए। अब स्कैनफ लेते हैं और वो जो वैल्यू है उसे इनपुट कराते हैं, %d, और यहाँ पे लिख देते हैं एम्परसेंट आईडी। अब जो है हमारा स्कैनफ और प्रिंटफ रेडी हो चुका है। अब आते हैं हम लोग स्विच के ऊपर। ये बहुत अच्छा लगता है मुझे कि वो डायरेक्टली मुझे जो है सी इंटेलिजेंसी से मुझे पूरा रेडी करके दे देता है। अब एक्सप्रेशन में मुझे क्या करना है, सिर्फ उसको रिमूव करके लिखना है आईडी। अब उसके बाद मैं यहाँ पे टैब दबाऊंगा तो मुझे डायरेक्टली कांस्टेंट एक्सप्रेशन पे लेके जाएगा। मुझे उसको चेंज करना है, उनको चेंज करके मैं करता हूँ उसको 5। अब अगर यूजर 5 एंटर करते हैं तो हमें क्या करना है, हमें भाई यहाँ पे जो है कुछ प्रिंट एफ लिखना है। तो यहाँ पे मैं प्रिंट एफ लिख देता हूँ और उसे कहता हूँ कि भाई अब तू क्या कर, तेरा पासवर्ड एंटर कर। तो एंटर योर पासवर्ड। अगर उसने पासवर्ड सही एंटर किया, ठीक है, तो अभी तो पहले तो एंटर कर रहा है तो स्कैनफ का यूज करना पड़ेगा। तो स्कैनफ का यूज करेंगे, %d और एम्परसेंट लगा के लिखते हैं पासवर्ड। हाँ, यूजर एंटर कर रहा है ना, तो यूजर जो एंटर करेगा वो वैल्यूज मैच होनी चाहिए, बराबर है। तो इसीलिए हम लोग क्या करते हैं, यूजर से जो एंटर करा रहे हैं वो वैल्यूज को मैच करानी है। तो इसीलिए हम लोग आईडी में भी यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, 5 अप्लाई करना पड़ेगा, क्योंकि वो यूजर 5 डालेगा तो आईडी में अगर 5 होगा तो ही मैच होने वाली वैल्यूज। तो ये जो पी है वो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं कि ये रेड मार्क आ रहा है, क्यों? क्योंकि जो है ये अनडिफाइंड है, केस सेंसिटिव होता है हमारा सी, हमें पता है। तो ये पी को मुझे क्या करना पड़ेगा, कैपिटल करना पड़ेगा, जिससे वो क्या हो जाए, मैच हो जाए हमारे पासवर्ड के साथ। आप देख सकते हो आप लोग की कोई रेड मार्क यहाँ पे नहीं आ रहा है, रेड लाइन यहाँ पे नहीं आ रही है। अब हम लोग यहाँ पे जो है स्विच का यूज करेंगे। स्विच के अंदर मैं लिखता हूँ, यहाँ पे लिखता हूँ पासवर्ड, पी कैपिटल है, पासवर्ड, और उसके बाद यहाँ पे कांस्टेंट एक्सप्रेशन में यहाँ पे मुझे लिखना है 000, और उसके बाद कोड में मैं लिख दूंगा एक प्रिंट एफ। अब प्रिंट एफ में मैं लिख दूंगा, भाई आप लोग ने पासवर्ड भी सही डाल दिया, आपकी आईडी भी सही है, तो मैं लिख दूंगा भाई वेलकम। तो कौन है, तो वेलकम मेरा प्रोग्रामर है, प्रोग्रामर, वेलकम प्रोग्रामर। अब ये हो चुका है प्रिंट एफ मेरा रेडी। अब डिफॉल्ट में क्या लिखते हैं, तो डिफॉल्ट में लिख देते हैं कि इनकरेक्ट पासवर्ड, ठीक है। तो एक बहुत अच्छा सा एप्लीकेशन बन जाएगा यहाँ पे छोटा सा। तो इसमें लिख देते हैं कि भाई
जो है आपने जो पासवर्ड डाला है वो इनकरेक्ट है, तो इनकरेक्ट पासवर्ड लिख देते हैं। ओके, तो ये हो गया हमारा इंटरनल स्विच के बारे में। तो ये हमारा इंटरनल स्विच जो है, नेस्टेड स्विच जो है वो रेडी हो चुका है। अब बाहर के स्विच की बात करें तो ये कंडीशन जो है वो फुलफिल हो रही है, क्योंकि अगर यूजर 5 डालता है तो ये 5 मैच करेगा, तब जाके वो नेस्टेड स्विच में आएगा। ओके, बट अगर यूजर गलत डालता है आईडी, तो क्या करना है, तो भी हम लोग यहाँ पे एक प्रिंटफ लिख देते हैं डिफॉल्ट में। वो डिफॉल्ट रन करेगा उसको, यहाँ पे लिख देते हैं कि भाई आपकी जो आईडी है वो ही इनकरेक्ट है, तो इनकरेक्ट आईडी लिख देते हैं। ठीक है, अब इसको सेमीकोलन से क्लोज कर लेते हैं, इसको सेव कर लेते हैं और इसको रन करते हैं, चेक करते हैं कि क्या आ रहा है। तो इसे मेरा कंपाइलर जो है रन कर रहा है अभी। यहाँ पे मुझे पूछा जा रहा है एंटर योर आईडी, तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ 5 और मैं इसे एंटर करता हूँ। अभी पूछ रहा है पासवर्ड क्या है, तो मैं लिखता हूँ 000 और प्रेस करता हूँ, तो वेलकम प्रोग्रामर मुझे बहुत अच्छे से मिल गया। तो एक छोटा सा एप्लीकेशन यहाँ पे रेडी हो चुका है। इसको वापस से चेक कर लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे मैं वापस से इसको रन करने की कोशिश करता हूँ। अब मुझे पूछ रहा है एंटर आईडी, अभी मैं आईडी चेंज कर लेता हूँ, मैं यहाँ पे लिखता हूँ 7, तो पूछता है इनकरेक्ट आईडी, तो यहाँ पे ही हमारा जो है स्टेटमेंट खत्म हो जाता है। तो ये बहुत अच्छे से सिंपल वे में जो है हमारा नेस्टेड स्विच का आप लोग को मैंने एक अच्छा से एग्जांपल करके बताया। तो बहुत सिंपल है स्विच स्टेटमेंट, और इसे यूज किया जाता है एज अ रिप्लेसमेंट इफ के बड़े बड़े स्टेटमेंट को सब्स्टिट्यूट के तौर पे आप लोग इसे यूज कर सकते हैं। तो अगर आप लोग को ये वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज इसे लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें, और आपके लिए मैं एक छोटा सा काम यहाँ पे दे रहा हूँ कि आप लोग कमेंट करें आप लोग का जो भी नेस्टेड स्विच का प्रोग्राम है प्रैक्टिस में जो आप लोग कर रहे हैं उसे कमेंट करिए, और मैं आप लोग को बताऊंगा कि वो प्रोग्राम सही है या नहीं है। ठीक है, तो आइए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग बात करेंगे लूप्स के बारे में। तो बने रहिए ये चैनल के साथ, और अगर लाइक शेयर और सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज इसे लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें और बहुत लोगों के साथ शेयर करें। थैंक यू।